कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी शांत नहीं हुआ था। शंखनाद के बाद भी युद्ध शुरू नहीं हुआ था, पर अर्जुन के मन में एक और युद्ध चल रहा था, कर्तव्य बनाम त्याग का युद्ध। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। आंखों में प्रश्न थे, हृदय में उलझन। हे केशव, आप कभी कहते हैं कर्म छोड़ देना श्रेष्ठ है, और कभी कहते हैं कर्म करते रहना। बताइए, इन दोनों में से वास्तव में श्रेष्ठ क्या है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो दुनिया में रहते हुए भी शांति चाहता है। श्री कृष्ण का उत्तर, सच्चा संन्यास क्या है? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने वह सत्य कहा जो सदियों तक गूंजता रहा, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी इच्छा से बंधा है, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास का अर्थ जंगल जाना नहीं है। सन्यास का अर्थ है इच्छाओं और अहंकार को छोड़ देना। कर्म करते हुए मुक्त कैसे रहा जाए? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति के गुण कर रहे हैं, वही कर्म में रहते हुए भी मुक्त है। ऐसा व्यक्ति देखता है पर अहंकार नहीं करता, बोलता है पर आसक्ति नहीं रखता, कर्म करता है पर फल का बोझ नहीं उठाता। वह संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। ज्ञानी मनुष्य की पहचान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसे मनुष्य का चित्र दिखाया जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब में एक ही आत्मा को देखता है। वही सच्चा ज्ञानी है। उसके लिए न सुख बड़ा होता है, न दुख छोटा, न जीत अहंकार देती है, न हार तोड़ती है, क्योंकि उसका सुख भीतर है। इंद्रियों पर विजय। श्री कृष्ण ने चेतावनी भी दी, इंद्रियों के विषयों में जो सुख दिखता है वह अंततः दुख ही देता है। जो व्यक्ति इच्छा उठते ही उसे पकड़ ले, क्रोध को जन्म लेने से पहले शांत कर दे, मन को आत्मा में स्थिर कर ले, वही इस जीवन में ही ब्रह्मानंद को पा लेता है। ध्यान और शांति का मार्ग। अंत में श्री कृष्ण बोले, जो मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जान लेता है, वही सच्ची शांति पाता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर